पे डाल के, और आज हम चलते हैं और आज हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक एक्सटीरियर रेंडर खुद से रेंडर करेंगे। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं। आप जब अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप चाहो तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप मतलब या तो इनमें से कोई सा भी ऐसे एक टेरेन ले सकते हो, या आप एग्जाम्पल फाइल से कोई भी टेरेन ले सकते हो, पर मैं आपके सामने आज एकदम बेसिक सा एक टेरेन लूंगा। लेट्स से मैं ये वाला टेरेन ले लेता हूँ, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको पेड़ नहीं लगाने का मन है अपने प्रोजेक्ट में, आपको लगता है बैकग्राउंड में ऐसे पेड़ वेड़ लगाने का मन नहीं है, तो आप कुछ इस टाइप के टेरेन भी ले सकते हो जहां पे ऑलरेडी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं और आप अपना बीच में मॉडल रख के रेंडर कर सकते हो। पर मैं एक प्लेन सा ये वाला टेरेन लेता हूँ और चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या करेंगे हम। ठीक है, अब ये मेरे को लगता है इंटरफेस में तो सबको पता ही होगा क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो अब हमें बेसिकली ये जानना है कि हाउ एग्जैक्टली हम लोग अपना यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। तो वो भी आपको सबको पता होगा, पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जाके यहाँ पे आप बेसिकली इंपोर्ट मॉडल पे जाना, क्लिक करो और आपसे पूछेगा कि कौन सा मॉडल आपको इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ से अपने फाइल टाइप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने स्केचअप पे रखा हुआ है और मैं यहाँ जाके एक स्केचअप का मॉडल इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि ये, इसको मैंने ओके किया। अब ये प्रोजेक्ट में भी पहले इंपोर्ट हो चुका है तो मैं इसका कोई नाम चेंज कर दूंगा और बस मैंने क्यू ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक चीज पूछता है, इंपोर्ट एजेस विथ लाइन। इसको अगर ऑन कर दिया ना आपने तो आपके जो मॉडल में जो लाइंस दिखते हैं ना एजेस पे, वो सब भी दिखेंगे, आप उसको हटा नहीं पाओगे। तो इसको कभी भी ऑन मत रखना, इसको लेट इट बी ऑफ ओनली। ठीक है, और यहाँ जाके ओके करेंगे और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये मॉडल इंपोर्ट होता है उसके बाद हमारा मेन काम लूमियन में स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक एक, अगर आपके पास लूमियन है तो प्लीज जाइए और एक प्रोजेक्ट आप इसी तरह से एक प्रोजेक्ट पिक करिए और उसको ऐसे इंपोर्ट करिए यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। अब हमने ये मॉडल यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या हुआ, कैसे हुआ गाइस? ठीक है, अब मेरे को बताएगा ये मेरे रोड पे घास आ गया, क्या करना चाहिए मेरे को, क्या करना चाहिए मेरे को, कोई बताएगा? इरेज। इरेज कैसे करेंगे इरेज? वो मतलब ये है ना सर, इरेज को एक सेकंड, आप बोल रहे हो इसको इरेज कर दें, कैसे करेंगे? सर मॉडल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये ठीक है, लेवल भी ऊपर, हाँ ऊपर मॉडल को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, पर कभी भी ऐसा सोल्यूशन मत देना किसी को भी। क्यों बताता हूं, आपने यहाँ मॉडल को ऊपर उठा दिया, अब जब आप सीन सेट करोगे ना तो आपके सीन में यहां से आपका मॉडल हवा में दिखेगा, दिख रहा है? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? रोड का ये बढ़ाना है सर विड्थ। रोड का विड्थ क्यों बढ़ाएंगे, मेरे को रोड से घास हटाना है ना। सोचो आप लोगों ने सीखा है, आप लोग ऐसे भूल जाओगे तो फिर कैसे होगा। मेरे को पता है प्रज्वल ने आपको सिखाया ये चीज, क्या करेंगे कोई तो बताओ। कलर देना है उस पर। कोई कलर वलर नहीं देना है। यहाँ पे जाओ लैंडस्केपिंग में, यहाँ पे ग्रास में जाओ, आपका ग्रास 3D ऑन है, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए ग्रास तो आप ऑफ कर सकते हो, पहला चीज तो ये है, ठीक है। पर अगर आपको ग्रास रखना ही है तो आप ऑन रखो, ठीक है। पर क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ये जो मेरा घास है ना यहाँ पे, इसके ब्रश में जाएंगे और आपको पता है ना हाइट में आप हाइट नीचे कर सकते हो टेरेन का, याद है? और यहां से अब मैं उसको हटाऊंगा और नीचे करूंगा। अब मैं जैसे ही उसको नीचे करना स्टार्ट करूंगा तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो चाहो तो, और ये देखो दिखा, तो मेरा जहां पे भी रोड आ रहा है मैं वहां से घास को हटा दूंगा। आसान है। यही सेम काम हम लोग करते हैं स्विमिंग पूल के लिए भी, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं गाइस क्योंकि अगर अगले बार आपको कभी स्विमिंग पूल बनाना हुआ तो पूरे मॉडल को हवा में मत उठा देना उतना ऊपर, जहां पे आपका वो आ रहा है पानी वाला एरिया वहां पे आप क्या करोगे, उसको नीचे कर दोगे, ठीक है।
क्लियर है ये पार्ट जो भी कर रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे हटा दिया, थोड़ा सा नीचे, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है पर चलेगा, क्योंकि उतने सारे उतने बारीकी से हम उसको देखने वाले हैं नहीं, तो ये मैंने हटा दिया है। और कहीं पे अगर आपको घास दिख रहा है और आपको हटाना है, जैसे यहाँ पे, तो ये लो और यहाँ से भी हटा दो, यहाँ पे भी हटा दो, बस खत्म। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? क्या किया, जो भी किया सब पता है? ठीक है गाइस, कोई हाँ ना बोल दो। यस यस सर। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे? ठीक है, अगर कभी भी आपको कुछ भी रेंडर करना होता है तो अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अगला स्टेप आपका हर समय, आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होना चाहिए अगला स्टेप? अगर आप व्यू लोगों को क्या बताओ? व्यू व्यू, यस। तो अगला स्टेप जो हम करेंगे वो है हम अपना व्यू सेट करेंगे। तो सबसे पहले चल के अपना व्यू सेट करो, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप व्यू सेट कर रहे हो ना, अगर आपको रियलिस्टिक रेंडर चाहिए, ठीक है, रेंडरिंग कुछ नहीं है, रेंडरिंग एक बस कला है। और उसमें करना क्या होता है, अगर आप किसी चीज को अपने आंख से देखो तो कैसा दिखता है, जैसे आप अपने रूम में भी बैठे होगे, सब अपने रूम में ऐसे ऐसे इधर उधर घूम के थोड़ा देखना, आपको जितनी भी वर्टिकल लाइन होगी आपको स्ट्रेट दिख रही होंगी, दिख रहा है? जो भी वर्टिकल लाइन है दीवार की या किसी चीज की भी, सब स्ट्रेट दिख रही होंगी, राइट? राइट सर। है ना? तो ये होता है ह्यूमन आई पर्सपेक्टिव। आप जाओ और आप विश्वास करो गाइस, आप जाओ यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ पे जाके क्या करना, यहाँ पे लिखो आर्किटेक्चरल रेंडर, ठीक है, और या इंटीरियर है, आपको जो भी करना है आर्किटेक्चरल रेंडर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और आप कोई भी रेंडर देखना, आप जिस भी रेंडर को बोलोगे ना, सर अरे सर क्या मस्त रेंडर है सर, कोई भी रेंडर खोल के देख लो, किसी में भी कोई छिपकली टाइप का व्यू नहीं होगा, जिसमें जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हर समय स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है। आप इंटीरियर का देख लो या एक्सटीरियर का देख लो, रेंडर सेट करने से पहले हमेशा याद रखना कि ये जो वर्टिकल लाइन है तुम्हारे स्क्रीन के पैरेलल होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप इस टाइप का व्यू सेट कर रहे हो या आप इस टाइप का व्यू सेट कर रहे हो, कभी भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा। हर समय याद रखना कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होनी ही चाहिए, तभी रियलिस्टिक लगेगा। दूसरा चीज, एक्सटीरियर रेंडर जब ले रहे हो तो फोकल लेंथ हर समय 30 के ऊपर रखना, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रेंडर आता है, ठीक है। 30 के ऊपर, मैं तो और ज्यादा रखता हूं, मैं तो कम से कम 45 रखता हूं, तो और रियलिस्टिक लुक आता है। दिख रहा है? ये पार्ट क्लियर है? यस ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक जैसे आपको जितने भी रेंडर चाहिए वैसे वैसे आप सेट कर लो, पर गौर करने वाला बात क्या है, ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। जब जैसे ही आपने सारे लाइंस को पैरेलल कर दिया, आपने रेंडर, एक बहुत ही अच्छा रेंडर सेट कर लिया। आपको किसी और एंगल से भी चाहिए व्यू तो आप और एंगल से भी सेट कर लो। आपको मान लो कि ऐसे भी एक चाहिए था व्यू, आप ऐसे भी जाके एक व्यू सेट कर लो, ठीक है। मैं और थोड़ा पीछे चला जाऊंगा ताकि थोड़ा ज्यादा कुछ दिखे, और सही है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं मे बी, ठीक है। ये दो एंगल सही लग रहे हैं मुझे, तो मैं इसके लिए भी एक सेट कर लेता हूं, ठीक है। दो एंगल सही हो गए सबको? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं बिल्ड फॉर्म में आऊंगा, अब हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। तो अब क्या है, लोग क्या करते हैं ना कि उनको एक कंफ्यूजन होता है कि सर मतलब हमने ये दोनों व्यू सेट कर दिया है, अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो जब पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो यहाँ पे भी पेड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे भी पेड़ लगाएंगे। ये आपके लिए वेस्ट है। जब आपको रेंडर ही ये दोनों लेना है तो आप देखो कि कहाँ कहाँ पे आपको पेड़ लगाना है, उसी हिसाब से आप पेड़ लगाओ भी, ठीक है। और पेड़ लगाने के लिए भी जब आपको वेजिटेशन डालना है तो गाइस अपने मन से कुछ भी उठा के मत डाल दो, सबसे पहले सोचो कि क्या पॉसिबल है। मैंने जब भी लूमिया क्लास लिया ना, उसमें एक ऐसा आदमी होता है या कोई ना कोई होता ही है, एक दो लोग जो मतलब जो मन सो लगाते हैं। मतलब लूमियन में खास बात क्या है ना कि सब कुछ मिलता है, तो वो जाएंगे, वो पता क्या करेंगे, पीले कलर का फूल उगा देंगे, पीले कलर के बगल में पिंक कलर का फूल उगा देंगे, उसके बगल में व्हाइट कलर का फूल उगा देंगे। अरे भाई ऐसे रियल लाइफ में पेड़ नहीं उगते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कुछ लगा रहे हो बहुत ही सोच समझ के लगाना। तो अब देखना मैं कैसे लैंडस्केपिंग करता हूँ और कितना टाइम लगता है ये रेंडर को रियलिस्टिक रेंडर लेने में, ठीक है। मैं जाऊंगा नेचर पे, और नेचर पे भी जाके आपको 3 स्टेप में पेड़ लगाने हैं, ठीक है।
तो क्या करोगे, प्लेस मोड पे जाओ और सबसे पहला काम करोगे आप मास प्लेसमेंट। मास प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है? मास प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है? यस सर, एक ही बार में। और आप लोगों ने अपने फेवरेट पेड़ सेलेक्ट किए हैं? आप लोगों ने अपने फेवरेट पेड़ सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया उनका? देखो करना है एक, सर, फेवरेट। तो ये काम अपने पहले क्लास में करना चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि लूमियन में इतने ज्यादा पेड़ और ये सब है ना कि आप बार बार ढूंढते ढूंढते कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाइस आज एक काम करना, जब आप लूमियन में खोलोगे ना तो एक बार सारे लिस्ट को खोल के एक बार पेड़ को लाके देखना। जैसे ये पेड़ मैं कभी नहीं यूज करूंगा, ठीक है, वैसे ही मैं ये पेड़ भी कभी ज्यादा यूज नहीं करता हूं। तो आप ऐसे ही जो अपने फेवरेट पेड़ हैं, आपको जो लगता है कि आपके पेड़ अच्छे हैं और आप उसको यूज करोगे, उनको कुछ नहीं, बस यहाँ पे आके टॉगल फेवरेट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप टॉगल फेवरेट पे क्लिक करते हो ना, आपका यहाँ पे फेवरेट कलेक्शन बन जाता है और ये सब आपके फेवरेट में आ जाएंगे। तो आपको बस यहीं से उठा उठा के पेड़ लगाना है। तो अब मैं मास प्लेसमेंट में जाऊंगा, ठीक है, और मैं मास प्लेसमेंट में जाके क्या करने वाला हूं, अपना एक पेड़ लूंगा। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को लिया मैंने, और या ये पेड़ ले लो, और अब मैं मास प्लेसमेंट करने वाला हूं। तो मैं यहां से एक लाइन लूंगा, यहां से पूरा यहां तक का, ठीक है, ये पूरा पेड़ आ गया। पर मैं क्या करूंगा, इसमें और पेड़ ऐड करते जाऊंगा। यहाँ पे प्लस कर दिया, ये वाला भी पेड़ लिया, इसको भी ऐड कर दिया, ये वाला पेड़ लिया, इसको भी ऐड कर दिया, और कोई बड़ा सा पेड़ है तो उसको भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इसको भी ऐड कर दिया। ये सब टाइप ऑफ ट्री सेम ही है, पर मैं सिंपली सबको ऐड करते जा रहा हूं, बताऊंगा क्यों। और ठीक है, और कुछ छोटे भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ आइटम सीधे 100 कर देता हूं, सीधे 100, ठीक है। और दूसरा क्या करूंगा, इन सबको रैंडमाइज कर देता हूं अलोंग द ऑफसेट लाइन पे, ठीक है। तो देखना एकदम पीछे में एक जंगल बन जाएगा, दिखा? क्लियर है यहां तक क्या हुआ? ठीक है, ये पार्ट सबको समझ में आया कैसे क्या हुआ? कहीं पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीट सर, प्लीज रिपीट। ठीक है, तो अब तो मैंने प्लेस कर दिया तो रिपीट नहीं कर सकता। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया और मैंने ऐसे पेड़ डाले, ठीक है, मान लो। अब जब मैं ऐसे यहाँ पेड़ डाल रहा हूं तो ये सारे पेड़ ऐसे जो आए हैं, ये 100 पेड़ है यहाँ पे। अब मेरे को उतने सारे पेड़ चाहिए नहीं, तो मैं पेड़ का नंबर घटाता हूं और मैंने अपना ये विड्थ भी ऐसे घटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेड़। अब इसमें आप चाहो तो ये पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हो कि कहां से कहां तक में आपको कितने पेड़ चाहिए। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे कुछ डाल दिए हैं और ये ठीक है। और इस नंबर को थोड़ा सा घटाता बढ़ाता हूं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आ रहा है। तो इतने सारे पेड़ एक साथ आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को उतना दिखाना नहीं है, ये वैसे ही मेरे रेंडर में ही रहने वाला है। आपको चाहिए तो आप जाके और पीछे कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। सेम काम मैं यहाँ भी करने वाला हूँ, ऐसे लेके यहाँ से यहाँ तक ऐसे पेड़ डाल दिए और थोड़ा सा नंबर घटा देते हैं, ठीक है, यस। तो ये बेसिकली सीन है, ये मैं पूरे नंबर घटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको भी प्लेस कर दिया। अब एक बार इमेज देखते हैं कैसा लग रहा है। तो कुछ कुछ पेड़ आ चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? क्लियर है? हाँ सर, एक ही पेड़ आएगा मास मास प्लेसमेंट में एक ही नहीं आएगा। जब आप मास प्लेसमेंट करते हो ना, जब आप मास प्लेसमेंट से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक पहले पाथ बना लिया। अब मेरे पास क्या है कि बहुत सारे पेड़ एडेड है इसमें, तो मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास पहले एक ही पेड़ दिखा रहा होगा, तो आपको ऐड करना होता है। कैसे ऐड करते हैं मास प्लेसमेंट में पेड़, ये देखना। मैं सारे पेड़ को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो अगर मैंने सिर्फ एक पेड़ लगाया है, एक ही पेड़ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं नंबर घटा देता हूँ, कुछ इतने कर देता हूँ। अभी क्या होगा, आपको मान लो कोई और पेड़ डालना है। अब आप इस पेड़ को डिलीट नहीं कर सकते हो, कम से कम एक पेड़ होगा तभी तो वो पेड़ यहाँ पे आएगा। अब आपको मान लो कि ये वाला पेड़ डालना है, तो आप प्लस साइन इसको सेलेक्ट करो पहले, ठीक है। जैसे ही पेड़ को सेलेक्ट किया आपने और जाके प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो वो पेड़ भी ऐड हो जाएगा, दिखा? अब मान लो आपको ये पेड़ भी ऐड करना है, तो इसको सेलेक्ट करो और जाके प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो वो पेड़ भी ऐड हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप सिर्फ क्लिक करोगे प्लस साइन पे तो वही पेड़ वापस ऐड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा
और फिर प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं अपने सारे छोटे वाले पेड़ को ही ऐड करने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे रेंडर में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको, अरे ये नहीं करना चाहिए था ऐसे, तो ठीक है, पर मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के लिए भी कंट्रोल दबाओ और ड्रैग करके एक बार में सबको सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल दबा के आप जब ड्रैग करते हो तो सब एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, और डिलीट कर दो एक बार में। ठीक है, अब देखना मैं क्यों क्या करने वाला हूं। अगर आप इमेज पे जाओगे तो आप लोग ध्यान देना, आपको नीचे पूरा होराइजन दिख रहा है, खुला खुला हाँ दिख सर रहा दिख है? रहा है। अच्छा नहीं है ना, नहीं दिखना चाहिए, राइट? हमें हाइड करना होगा उसको, सही बात। तो कैसे हाइड करेंगे? अभी हम फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने मास प्लेसमेंट का ही यूज करेंगे। पर इस बार मास प्लेसमेंट में क्या करने वाला हूं ना, मैं ये यहां से एक मान लो एक पाथ बनाता हूं, ठीक है? और इस पाथ पे मैं ये सारे टाइप के ट्री नहीं रखूंगा, मैं सारे छोटे छोटे लेवल के ट्रीज रखूंगा जिनका हाइट है ही नहीं। जैसे कि इसको डाल दिया, ठीक है, इसको डाल दिया, फिर और किसको डाल सकते हैं, और भी आप निकाल निकाल के ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यही डालना है। और आप ढूंढ ढूंढ के निकाल के ले आओ इसमें छोटे छोटे ट्रीज में जो आपको, और आपको ह्यूमन हाइट कहां से पता चलेगा, यहाँ पे ह्यूमन बगल में खड़ा है ना, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ह्यूमन हाइट क्या है उस ट्री के हिसाब से। तो आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे, तो मैं छोटे घने ट्रीज देखता हूँ जो ह्यूमन हाइट के हिसाब से छोटे हैं, और मैं उन्हीं सबको ऐड करते जाऊंगा। इसको यहाँ ऐड कर दिया। और क्या करते हैं देखते हैं, ये वाला ट्री भी अच्छा है, वैसे ही था ही मेरे उसमें। और आपको कुछ दूसरे टाइप के भी चाहिए तो मैं कभी कोई दूसरे टाइप का ट्री नहीं लेता हूँ, कलर वलर ज्यादा मैं चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इन सबको मैंने ऐसे ऐड कर दिया है। और तो मेरे को लगता है ठीक है, और करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका भी नंबर बढ़ा दो, 100 के हिसाब कर दो, और इसको ऑफसेट कर दो अलोंग दिस लाइन। ठीक है, और एक बार अब जाओ, और अब एक बार व्यू पे देखो अब क्या दिख रहा है। तो अब आपको होराइजन नहीं दिख रहा है, दिखा? ध्यान दे रहे हो? होराइजन गुम हो गया। ठीक है गाइस, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ यार। मतलब देखो, एक सीन क्या है कि आप लोगों ने प्रज्वल से 1-2 क्लास किया है, तो हो सकता है कि आपको मतलब उसका आवाज सुनना ज्यादा पसंद होगा। पर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं समझाऊंगा। आप मेरे को हाँ ना करके कुछ बोलो कि सर फिर से समझा सकते हो क्या? समझ में समझ आया? रहे हैं सर। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा पार्ट नहीं है, अब हम एक्चुअल लैंडस्केपिंग करेंगे। अब हम एक्चुअल लैंडस्केपिंग करेंगे, तो मैं सिंगल प्लेसमेंट में जाके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही ध्यान से समझना। आपने जो अभी तक किया था बस आप एक बैकग्राउंड सेट कर रहे थे, और अब जो हम करेंगे उसको हम एक्चुअल लैंडस्केपिंग कहते हैं, जिसको हम रेंडर के टाइम पे हम यूज करेंगे। तो मैं जाऊंगा रॉक पे, और मैं यहाँ पे रैंडमली रॉक्स प्लेस करने वाला हूं। जहां जहां मेरे को मन करेगा मैं ऐसे ही उठा उठा के रैंडमली बस प्लेस कर दूंगा। पर आप किसी भी रॉक को इसी तरह रैंडमली कभी मत प्लेस करना। एक रॉक प्लेस किया, उसके अराउंड पे एक और ऐसे करके एक छुटकू सा एक और रख दो, ठीक है? वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऊपर आओ, ठीक है? यस और सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। आपको लग रहा हो कि सर इतना मेहनत मेहनत करना क्या जरूरत है, ऐसे ही क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं आएगा अच्छा रेंडर, विश्वास करो। ठीक है, मैंने लूमियन 7 साल चलाया है, और औसम औसम रेंडर भी निकाले हैं, पर उसके लिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ता है। जब तक सीन रियलिस्टिक नहीं लगेगा तब तक कोई भी रेंडर रियलिस्टिक नहीं होगा। तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। जितना आप अच्छे से काम करोगे, धैर्य रख के काम करोगे, उतना अच्छा आपका रेंडर आएगा। आप जाओ, कुछ बड़े ऐसे करके स्टोन भी ले सकते हो, या जैसे कि ये वाला स्टोन है, इसको यहाँ पे लगा दिया, और इसके बगल में मैं छोटे छोटे स्टोन लगा देता हूँ ऐसे, और ये वाले को हटा देता हूँ। ये कुछ ज्यादा सीन अच्छा नहीं लग रहा है। और यहीं पे एक और, या एक ऐसे ही एक और रख दिया, और आगे में एक छोटा सा ऐसे छुटकू सा यहाँ पे, या एकदम बड़ा ही रख दो, उसको छोटा कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये तो यहाँ पे रख दिया, ठीक है? चाहो तो और आप यहाँ पे बेसिकली और इधर पेड़ के पास लगा सकते हो, वैसे उतने सारे दिखने वाले नहीं है। और यहाँ पे भी लगा देता हूँ कुछ, एक यहाँ पे, एक इसके बगल में ऐसे, और एक इसके बगल में ऐसे,
और अगले पेज पे भी कुछ है क्या? ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काला पत्थर और एक ऐसे करके, या एक ही डाल दो, बहुत है। अब क्या करना है, ये सब जो आपने किया है ना, ये बहुत ही सही लग रहा है, पर इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको और अच्छा देखने में कैसे लाएंगे? मतलब इतना ज्यादा नेचुरल नहीं है, तो इसको और नेचुरल करूंगा, और कैसे करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जाके मैं यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टोन डाल सकता हूँ, एक ऐसे, और इसका साइज चेंज कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लो, और ये साइज पे ही है, इसको थोड़ा सा, और ये हो गया। और इसके पीछे ना सेम इसी का एक कॉपी बनाया मैंने, ऑल्ट करके ड्रैग कर दिया, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर ये मेरे इसके ऊपर भी आ रहा है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको एक काम करो, इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हम बाद में पेड़ डालूंगा और मैं कुछ भी डालूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम करूंगा, वो है कि मैं घास लगाऊंगा। ठीक है, और वो घास किस तरह से, आप ये टाइप में जो भी घास है, मान लो कि ये चाहिए आपको, ठीक है, आप इन सब घास को लो। यहाँ पे मैं जाके मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही करता हूँ कि यहाँ पे प्लांट्स लो, और इस प्लांट में जो आपको लग रहा है कि ऐसे ये सब घास अच्छे हैं, आप लगा सकते हो। जैसे कि ये, इसका साइज देखो कितना बड़ा है। इसी लिस्ट में आगे चल के एक एक सेट आता है, वो मैं यूज करता हूँ, जैसे कि आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये साइज इसका बहुत छोटा है, पर एक बार प्लेस करने के बाद इसको आप बड़ा कर सकते हो। तो आप एक दो ऐसे ऐसे लगा सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, कॉपी करके कहीं कहीं पे आप ऐसे डाल दो, और साथ साथ में ऐसे करके कि थोड़ा सा यहाँ पे, और ऐसे करके जहां जहां आपको डालना है आप डालो। वैसे तो ये हो गया, और यहाँ पे आके कुछ इसी सेट में एक ऐसे एक बड़े से घास आते हैं, दिखाता हूँ। ये सब भी आप लगा सकते हो, वो सब डेकोरेटिव है। हाँ, जैसे कि ये, इन सबको जहां भी आपको प्लेस करना है करो, इन सबको लेके आपको जैसे भी प्लेस करना है। ये वाला ऊपर आ गया थोड़ा सा, उसको मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, जहां जहां रैंडमली कुछ कुछ लगा दो। ठीक है, और ये यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ, ये थोड़ा हवा में है, या तो कौन सा है ये, हवा में है तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ, ठीक है, चाहिए तो आप यहीं पे डाल दो एक तो, और इसका स्केल थोड़ा सा डाउन करके। अब मैं इसको हाँ, एग्जैक्टली ग्राउंड पे कैसे प्लेस होगा ऑब्जेक्ट? अपने आप प्लेस होता है, अपने आप टच कर लेगा। अगर ग्राउंड पे नहीं तो वो कोई भी सरफेस है तो उसको देखो, अगर मैं ऐसे पेड़ लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो अभी ये ग्राउंड पे अपने आप पकड़ लेगा, पर आप ईंटे के ऊपर लेके जाओगे तो अपने आप उस सरफेस को पकड़ लेगा। दिख रहा है? फुटपाथ पे लेके जाओगे तो फुटपाथ को पकड़ लेगा, तो अपने आप पकड़ता है। तो मैंने डालते टाइम पे उसको किसी ईंटे के ऊपर रख दिया होगा, इसीलिए वो ऐसे दिख रहा था। ठीक है, तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, वो अपने आप जब ऑल्ट करके मूव करोगे ना, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाए हुए हो, शिफ्ट दबाओगे तो सेम प्लेन पे रहेगा, पर अगर आपने शिफ्ट हटा दिया है तो वो अपने आप सरफेस सेलेक्ट करके उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो आपको वो बस ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके और भी कुछ है तो देखते हैं, कुछ रूखे सूखे कुछ मिल जाए तो वो और मतलब अच्छे लगेंगे। ऐसे यहाँ पे ये कुछ, ठीक है, ऐसे उतने दूर का वैसे दिखने वाला है नहीं, वहां पे पीछे ले आके भी कुछ रख सकते हैं। और जैसे कि ये सब, ये वाला मेरे को बहुत ही सही लगता है, ये मेरे को ढूंढना चाहिए था, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, तो मैं ये तो बहुत ही डालता हूँ। आप भी डाल सकते हो, आपको मैंने तो। और इस साइड भी ये वाला भी बहुत सही लगता है मेरे को, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, तो आप बेसिकली पीछे पीछे में अपने ऐसे डाल दो। और अभी दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट हमने हमारा काम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मैं बस हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब स्टोन स्टोन किसी तरह से हाइड हो जाए। ठीक है, इसको 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 यहाँ पे एक दो डाल दिया, और ये वाला एक और एक लेके यहाँ एक दो डाल देते हैं। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, एक छोटा सा है ये बन टाइप से, इसको भी डाल दो एक दो। यहाँ पे आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे डाल देता हूँ एकदम, एक डाला, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है,
और इसी चीज को ये जो आपने डाला है यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करो और ये ठीक है, और इसको 2-3 कॉपी शिट इसका 1-2 और कॉपी बना के पीछे डाल देता हूँ, ठीक है। और उसका साइज चेंज कर देना बस, क्योंकि सेम साइज का रहेगा तो रैंडमली अच्छा नहीं लगेगा, तो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे। और इसके बाद ये वाला थोड़ा सा हवा में आ गया तो इसको भी मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब क्या करते हैं अपन, इसके यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ठीक करने के लिए मैं अपने फेवरेट में कुछ कुछ ऐसे हैं, ये सब मैंने छोटे छोटे ये सब लेके रखे हैं, इन सबको डाल देते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा साइज छोटा कर दो और क्या, इसको वैसे पीछे मूव कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, तो वो वाला दिखेगा भी। तो गाइज इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। लैंडस्केपिंग में जितना अच्छे से काम करोगे, जितना नीटली काम करोगे, उतना साफ सुथरा रेंडर निकल के आएगा, उतना अच्छा रेंडर आएगा और आपको उतना ही अच्छा क्वालिटी मिलेगा भी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि लैंडस्केपिंग करते टाइम पे पूरा ध्यान देना सब कुछ। यहाँ पे चल के और क्या डाल सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे घास चाहिए तो ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो, ये ईटा वीटा के बगल, मतलब पत्थर के बगल में डाला तो और सही लगता है, कुछ ये सब डाल दो, ठीक है। एक ऐसे तितली उड़ा दो यहाँ पे, यहीं पे उड़ा दो चाहिए तो, यहाँ पे बहुत सारा स्टोन है तो एक तितली उड़ा दिया। ये सेंटर वाले पे क्या चाहिए, अगर चाहिए तो कोई पेड़ डालना है तो ऐसे करके कोई पेड़ डाल सकते हो, ठीक है। एक पेड़ डाल दिया और ईटा में से कुछ पत्थर में से उठा के कुछ एक छोटे मोटे पत्थर लगा देते हैं इसके सामने, थोड़ा सा ऑब्वियसली साइज छोटा कर देना। और चाहिए तो एक और कोई सेम टाइप का कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट ये मान लो, और इसका भी साइज पूरा छोटा कर देंगे, ठीक है। यहां तक सबको सब क्लियर है? कोई डाउट, कुछ पूछना है जो भी किया है अभी तक मैंने? नो सर, गाइस समझ में अभी भी लगेगा कि कुछ भी डाउट आ रहा है तो बेझिझक, शर्माने का नहीं है, पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया। हेलो सर। हाँ यार बोलो। सर जो मैंने वो ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया है, हम्म उसमें मैंने कल देखा था वो जो आपने प्लेस करे हो पेड़ वगैरह सारे, सारे नहीं होते हैं। सर ने उसमें कुछ तो अनअवेलेबल बोलते हैं ट्रायल में। हाँ तो ट्रायल में कुछ कुछ अवेलेबल रहते हैं, तो आपको बेसिकली वो सारे जब आप फाइनली आपके पास ओरिजिनल वर्जन रहेगा तभी रहता है, कुछ कुछ नहीं रहता है अवेलेबल, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है सर। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे जाके गई इसमें अभी एक और काम करूंगा, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ। पहले कुछ यहाँ पे और थोड़ा सा ये सब डाल देता हूँ, थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है उसके जस्ट बगल में, तो बहुत छोटा है। नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा डाल के ऐसे स्केल कर लिया, और ये जो है इसके 2-3 कॉपी बना के इसको भी यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ चाहिए तो एक पत्थर वत्थर को थोड़ा सा और बड़ा कर लो, थोड़ा सा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि पेड़ से पूरा पत्थर ढक गया है तो 1-2 पत्थर को बड़ा कर लो, जितना बड़ा रहेगा आपके लिए बैकग्राउंड भी हाइड करेगा। और एक लास्ट काम, यहाँ से एक फिर से एक ऑल्ट और कॉपी, और साइज बढ़ाते हैं और इसका फिर से स्केल लेके साइज बढ़ा दिया, ठीक है। और एक और चाहिए तो एक और यहाँ पे एक ऐसे ही कॉपी करके उसके ऊपर नहीं रखूंगा, हाँ ठीक है, इसके जस्ट पीछे ले आते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि दिखे भी। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? पेड़ वेड़ तो मस्त लग गया, ठीक है, डेंस भी हो गया, क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बस जाके मैं अभी कस्टम स्टाइल में एक बस रियलिस्टिक ऐसे ही कुछ दे दिया और बस देखते हैं कैसा दिखेगा रेंडर।
मस्त लग रहा है ना? कुछ किया आपने? अभी हमने कुछ नहीं किया, बस देख रहा है। और अच्छा खासा मस्त एक यहाँ पे भी जाके रियलिस्टिक ले लिया और इसको रेंडर किया, कुछ नहीं किया है, बस अभी तक मैंने ये सब डाला था और ये सब किया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। अब क्या लगता है आपको और रियलिस्टिक कर सकते हैं? एक तो तरीका है रियलिस्टिक करने का, रियल स्काई में जाके हेडिंग चेंज करते हैं, सामने से गिराते हैं धूप। अब देखते हैं कैसा दिखेगा, और बेटर लग रहा है, राइट? थोड़ा सा शेडो चाहिए उस पे तो वो भी कर लो। तो कुछ इस टाइप का रेंडर, इसमें भी रियल स्काई पे थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर लेते हैं और सामने से धूप गिराते हैं और कुछ इस टाइप का रेंडर आएगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है सर कि ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया? बोलो। नहीं सर, ओके। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, बताओ आपको क्या लगता है? अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी रेंडर थोड़ी ले लेंगे, ये थोड़ी ऐसे ही रेंडर हो गया तो 10 मिनट का काम था ना रेंडर करना, तब तो बहुत आसान काम हो जाएगा। अभी आपको क्या लग रहा है, बहुत रियलिस्टिक हो गया क्या? अभी हम लोग इससे भी और अच्छा कर सकते हैं, पर उसको करने से पहले गाइस और थोड़ा बारीकी से सोचो कि और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज गाइस, अपना फाइल, हाँ सॉरी बोलो। लोग हाँ, डाल सकते हैं, खेलते हुए बच्चे, लड़के, साइकिलिंग, ऐसा पार्क, लोग चल रहे हैं रोड पे, हाँ वो सब डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं। ठीक है। पर जब आप लोड डाल रहे हो ना, और हाँ अपने फाइल को सेव करते रहना गाइस, हमेशा फाइल को हमेशा सेव करते रहना। सॉरी मैं भूल गया, तो फाइल सेव कर लेना, ठीक है। नाउ रोड पे डालेंगे लोग को, पर उससे पहले क्या डालेंगे ना, एक और चीज सेम घास में ही, ये वेजिटेशन में ही एक लीव्स करके आता है, ठीक है। लीव्स में जाओ और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पत्ते बिखरे हुए दिखेंगे, दिख रहा है? ये दिखा? बताया था सर ने। हाँ, तो इन सबको डालो तो और ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि मैंने इसको लिया, अब इसको मैंने ऐसे घुमाया और मैं यहां से शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे डालता हूं, और ये सेम लेवल पे, जैसे कि ये जो पत्ते हैं, और ये आप बेसिकली शिफ्ट या आप इस लेवल पे रखो, ठीक है। और यहां से मैं शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा अंदर घुसाता हूँ, और ये जो पत्ते हैं आपको लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, तो आप तो एक तो वो भी कर सकते हो, और कुछ कुछ पत्ते लग रहा है हवा में थोड़े से उड़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, इनका हाइट शिफ्ट दबा के नीचे करता हूं, तो ये जमीन पे थोड़े से ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी लेवल पे मैं इन पत्तों को कॉपी करने वाला हूं, तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट दबा के, ताकि लेवल डिफरेंस, ओ शिट शिट शिट, ऑल्ट में कॉपी हो गया होगा ना। ओके, सो ये लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, वो एक नीचे चला गया, उसको मैं ठीक कर दूंगा। मैं इसको यहाँ पे लाके और इसको शिफ्ट पे ही रख के यहाँ पे मैंने एक दूसरा सेट डाल दिया, और ये वाला सेट जो बहुत नीचे आ गया इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ कि वो बहुत नीचे हो गया है, ठीक है। और मैं उसको यहाँ पे मूव भी करूंगा शिफ्ट पे, ताकि इस तरीके से ये हो जाए। सेम काम शिफ्ट और ऑल्ट, और यहाँ पे डाला, और एक और लाइन डाल देता हूँ, तो क्या होगा, तब लगेगा कि अच्छा ये पेड़ से कुछ इस तरह से भी गिरा है, तो और रियलिस्टिक लगेगा। और एक और शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। अब फिर से देखो, अब आपको और अच्छा लगेगा, दिख रहा है ऐसे रोड पे कुछ पत्ते वत्ते भी पड़े हुए हैं, ठीक है। पर क्या ये सिर्फ रोड पे ही रहेंगे? नहीं, तो क्या करते हैं अपन, सिर्फ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि झाड़ू मारने वाले ने फुटपाथ से झाड़ू मार के रोड पे गिरा दिया, राइट। तो यही चीज है गाइस, लूमियन बहुत ही आसान है, बस आपको उसी हिसाब से सोचना भी है कि अगर आप लूमियन पे काम कर रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता तो क्या होता। तो बस उसी हिसाब से सोच साच के जो आपको लगता है कि रियलिस्टिक लगेगा, वही करना है आपको, जाके उसको उठा के डाल दो और अपने आप वो रियलिस्टिक लगने लगेगा, ठीक है। ऐसे फुटपाथ पे ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे उठा के डाल दिया, ये यहीं पे क्यों गिरेगा, यहाँ पे भी तो गिर सकता है, तो यहाँ पे भी डाल दिया। यहाँ पे भी एक दो पत्ते गिर गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक पत्ते आगे गिर गए तो क्या हो गया, यहाँ पे भी कोई पत्ते गिर गए तो क्या हो गया। और इस तरह से मैंने सब जगह पे कुछ ना कुछ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ थोड़े बहुत पत्ते गिरे हुए हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी चाहिए तो और गिरा दो थोड़े से तब तक, ठीक है। अब सही लग रहा है। और अब क्या करूंगा, अब जैसे आपने किसी ने बोला सर कुछ ट्रांस पे ये डाल सकते हैं सर, क्या बोलते हैं, मतलब कुछ गाड़ी वाड़ी डाल सकते हैं, तो ये गाड़ी तो मेरे मॉडल में थी ऑलरेडी, तो मैं जाता हूं अपने ट्रांसपोर्ट पे। और गाइस ट्रांसपोर्ट पे जाके एक और चीज, जोश में आके थोड़े स्पोर्ट्स कार मत डाल देना, ठीक है। तो वो सब और ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते हैं, कि मतलब आप अगर एक एक्चुअल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि ऐसे कार डालना जो हमेशा रियलिस्टिक लगे। तो मैं तो वही कार डालता हूं जो बेसिकली इंडियन रोड पे दिखती है मोस्टली, तो वो मोर देन इनफ है। मैंने ये डाला, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर का कार कर देता हूँ। लाइट ऑन करना है तो कर दो, वैसे आप दिन में लाइट दिखाने की जरूरत नहीं, और आपको मेटालिक कार करना है तो मेटालिक कार भी कर सकते हो, ठीक है, पूरा मेटालिक पेंट होगा कार पे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके इसी में आगे जाओगे तो कुछ ह्यूमन में आओ, ठीक है, और ह्यूमन में कुछ तुमको साइकिल चलाते हुए लोग दिखेंगे, तो तुम साइकिल चलाते हुए लोग को फुटपाथ पे डाल सकते हो, पर उसको भी मतलब मैं बहुत ही चुन चुन के लोगों को डालना, जो रियलिस्टिक दिखते हैं उन्हीं को। जैसे कि ये बंदा मेरे को बहुत सही लगता है, ये बंदा नहीं, एक बंदा है जो बेसिकली ना एकदम बैग टांग के साइकिल चलाता है, हाँ ये बंदा। तो क्योंकि ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इंडिया में कोई लोग अगर साइकिल वाइकिल चला रहा है तो ऐसे बैग वैग टांग के साइकिल चलाएगा। और ट्राई करना कि गाइस तुम लूमियन में लोगों का चेहरा नहीं दिखाओ, पता है ना क्यों बोल रहा हूं, क्यों चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं दिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। सर लेकिन रेंडरिंग करते हो तो अब रेंडर के फेस कर लेते हैं ना अपने साइड हाँ, से। तो रेंडर करने टाइम पे आपको चेहरा क्यों दिखाना है आप, मतलब, और इंटीरियर में कौन ह्यूमन बैठाता है, कभी किसी इंटीरियर रेंडर में देखा है आदमी बैठा के रेंडर करते हुए किसी को? देखो यहाँ पे जाओ, आर्किटेक्चर रेंडर लिखा है, आर्किटेक्चर इंटीरियर रेंडर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे देखना, किसी भी मतलब ये सब फोटोशॉप में डाला गया है बाद में, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कोई भी रेंडर में आदमी कभी नहीं बैठाएगा, कोई भी जो जिसको एक्चुअली में जिसको रेंडरिंग सेंस है ना वो कभी नहीं बैठाएगा, कभी भी मत बैठाना। और जहां पे भी तुम आर्किटेक्चरल रेंडर भी देख रहे हो ना, उसमें ट्राई करते हैं कि नहीं दिखे, अगर कोई दिख भी रहा है तो वो इधर फेसिंग नहीं हो, दिख रहा है, ये बहुत ही दिखा, ये पूरा सब कोई ऐसा क्या हो गया कि सब कोई उधर ही जा रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज आप लोग को सीखना है, मतलब ट्राई करो कि ह्यूमन का फेस आपके तरफ नहीं हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। ऐसे लगता बहुत ही छोटा सा फैक्टर है पर इट प्लेस अ वेरी वाइटल रोल। जैसे कि ये आदमी है, ये आदमी एक बेसिकली एनिमेशन करता है, मतलब इसको आप ऐसे खड़ा करोगे ना तो ये बेसिकली ऐसे लगेगा कि मतलब ये किसी से बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका यही एनिमेशन है। तो मान लो मैं इसको ऐसे खड़ा कर देता हूँ, लगेगा कि ये किसी चीज का वेट कर रहा है, पर ये बेसिकली वहां खड़ा कर दूंगा तो लगेगा कि बेसिकली वहीं तितली के सराउंडिंग में खड़ा हो गया। तो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं इस कार के पास, जैसे कि ये जस्ट वेट कर रहा है, ठीक है, कुछ आएगा बस बस तो मैं जाऊंगा। और यहाँ पे एक और आदमी है जो मेरे को बहुत सही लगता है, वो डॉग को ऐसे वॉक करा रहा है, शायद से यही बंदा है, हाँ। तो इस वाले बंदे का डॉग को ऐसे घुमा देते हैं, तो अब देखते हैं रेंडर में क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये सीन है। वो साइक्लिस्ट दिख नहीं रहा है तो मैं साइक्लिस्ट को थोड़ा सा रेंज में ले आता हूं, ठीक है गाइस, थोड़ा सा और रेंज में ले आते हैं साइक्लिस्ट को। अब एक सेटिंग है लूमियन में, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा ये सीन है ना, अब लूमियन में एक सेटिंग है, ये आदमी आपको देख रहा है, आपको लग रहा है, और ये भी इधर देख रहा है। तो एक लूमियन में एक इफेक्ट का सेटिंग होता है, इफेक्ट्स में जाना, ऑब्जेक्ट में जाना, ठीक है, और एक सेकेंड, कैमरा में या एनिमेशन में जाके एक यहाँ पे इफेक्ट होता है टाइम रैप, ठीक है, टाइम रैप पे क्लिक करना, और ऑफसेट एनिमल एंड पीपल जो है ना, उसको जब आप ऑफसेट करोगे तो वो दिख रहा है, वो आदमी आपको जहां पे भी दिखाना चाहते हो आप, दिखा वो जो ये वाला आदमी है,
दिख रहा है? आप उसका एनिमेशन चेंज कर सकते हो, आपको जैसे भी उसको खड़ा करना है आप वैसे खड़ा कर सकते हो। क्लियर है? सर फिर से बताइए ना टाइम ग्राफ। देखो, जब मैंने इसको ऐसे लिया था तो हो क्या रहा था, ये ऐसे सब खड़े थे, राइट? ये बंदा मेरे तरफ देख रहा था, और एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या है कि अगर तुम ऐसे जाओगे तो उस बंदे के पास ये बंदा एक्चुअली आइडल है। आपको प्रज्वल सर ने बताया होगा कि जब आप किसी ह्यूमन को ऐड करते हो तो अगर आप किसी को ऐसे ऐड करते हो, ऐसे लिखा है मैन, ठीक है, और ये फोन पे है, तो अगर मैं इस ह्यूमन को ऐड करूंगा तो लगेगा कि किसी से फोन पे बात कर रहा है, घूम घूम के, दिख रहा है? तो ये सब एनिमेशन में काम आता है, मतलब आपको कुछ एनिमेशन करना है ना तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे मैं आपको कुछ एक दो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा, दिख रहा है? तो ये अपने आप बेसिकली एनिमेशन कर रहा है कुछ कुछ। जैसे कि मैं यहाँ पे गया तो ये जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा आइडल है, पर इसके साथ खास बात क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ खड़ा करूंगा ना तो लगेगा कि किससे बात कर रहा है। जैसे अगर मैं इसको इसके साथ खड़ा कर दूं तो लगेगा कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पर तुमको उसके आगे खड़ा करना पड़ेगा वही देख के। समझ में आया? तो अब क्या है, मैं जब अपने सीन में गया तो मेरे रेंडर में कैसे दिख रहा है कि ये बंदा इधर फेस कर रहा है, ठीक है, और ये बंदा भी साइकिल चलाते हुए इधर देख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एफएक्स में जाऊंगा, और एफएक्स में एक इफेक्ट होता है, आपको एनिमेशन में मिलेगा टाइम रैप करके, उस पर क्लिक करना और आप इसका एनिमेशन चेंज कर सकते हो। तो जितने भी आपके ये है ना, सबका इफेक्ट चेंज हो जाएगा और ये ऐसे कुछ दिखेगा। दिखा? अब ये इस आदमी का भी गर्दन सीधा हो गया, ठीक है? क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है गाइस, सो फार किसी को कुछ पूछना है, डाउट? सर 8.5 में किधर मिलेगा ये फंक्शन? वही पे ना, फोटो रेंडर पे वही ये एनिमेशन में मिलेगा, टाइम रैप। एनिमेशन पे टाइम ग्राफ। और सर ये जो फ्रेम है अभी इतना ही रहेगा या हमारे ऊपर रहता है? इतना साइज हो, लेंस आपने बताया 35-40 अपने ऊपर रहता है? हाँ, ये आपके ऊपर है, आप कैसे सेट करना चाहते हो। कितना बड़ा चाहिए? और सर वीडियो गाड़ी चलते हुए आगे हो, अभी नहीं, वो करेंगे, अभी इतना एक्साइटेड मत हो जाओ, गाड़ी भी चलाएंगे, गाड़ी चलेगा, ठीक है, टाइम आने पे गाड़ी भी चलेगा, ठीक है? नहीं, आप बताने वाले थे ना सर वो वीडियो। नहीं, गाड़ी चलाएंगे, अभी नहीं गाड़ी चलाएंगे, अभी तो स्टिल रेंडर कर रहे हैं ना, वॉक थ्रू वाला टाइम बाद में आता है, ठीक है? गाड़ी चलेगा और सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, अभी फोकस करो कि आप लोग भी ऐसे स्टिल रेंडर कर सको, ठीक है? तो ये है बेसिकली हमारा सीन। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा गाड़ी दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको और टेढ़ा कर देता हूं ताकि ज्यादा पार्ट दिखे, और थोड़ा सा और इसको फोकस में ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा कर दिया मैंने और ये पैरेलल हो गया, अब सही लग रहा है। अब क्या करूंगा, अगला चीज क्या है गाइस, अब अगला चीज जो है, आप चाहो तो कुछ कुछ और रख सकते हो, ठीक है, वैसे लोग करते हैं। यहाँ पे एक जाके मैं ऐसे ही इसी में एक साइकिल आती है, ठीक है, इसमें असॉर्टेड में जाना, तो ये देखो, ये दिख रही है बाईसाइकिल, इस साइकिल को या इस साइकिल को लो, और मेरे को भी बहुत सही लगता है, मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ऐसे दीवार से लगे लगे, ऐसा लगता है कि एक साइकिल पार्क है, ठीक है? तो ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? चाहो तो एक यहाँ पे भी पार्क कर सकते हो, इसमें जाओ, सेम साइकिल को यहाँ पे, इस साइकिल का कलर वैसे चेंज कर देंगे अपन, इसको रोटेट कर लेते हैं, दीवार से लगे लगा लगाना है तो रोटेट कर लिया, और यहाँ पे इसका कलर कुछ और कर लो, ठीक है? चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर लो, ठीक है? अब देखो कैसा दिख रहा है, वो वाला तो दिख नहीं रहा है, इस वाले में मे भी ये वाला दिखे, ठीक है? ठीक है, अब देखना,
एक और चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे ये तितली तो उड़ रही है, पर अभी हम पंछी उड़ाएंगे, ठीक है। तो कैसे पंछी उड़ेंगे, मैं ह्यूमन में गया और ह्यूमन में बर्ड्स आता है, ठीक है। बर्ड्स में आना, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ तो ऐसे पंछी हैं जो बस खड़े होने वाले हैं, तो अगर तुम उनको यहाँ पे डालोगे ना, तो वो बस ऐसे ही ये वाला एक्टिंग करेंगे कि वो दाना चुग रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे 2-3 डाल दूंगा, तो ये बेसिकली पूरा इस तरह से एक्टिंग करेंगे कि ये दाना चुग रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग करें या जो करना है, तुम 3-4 डाल दो यहाँ पे। ये थोड़ा वाला बड़ा हो गया, ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़े छोटे ही लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है, अगर दिखेगा आपके रेंडर में तो अच्छा है। तो मैं सबको ऐसे थोड़ा सा अगल बगल भी कर देते हैं ताकि दिखे भी। पर मेन सीन क्या है ना, जो मैं अभी उड़ाऊंगा, ये सारे ये सारे ऐसे ऐसे बर्ड लेना, ठीक है। और एकदम ध्यान से देखना, देखो मैंने एक यहां डाला, ठीक है, एक यहां डाला, एक यहां डाला, ठीक है, और डालता हूं, और कुछ ये वाला डाल देता हूं, एक यहां डाला, एक यहां डाला, यहां डाला। ये एक ईगल भी डालना है, सीगल या जो भी है, इसको भी डाल दो। एक यहां डाला, एक यहां डाला, एक यहां डाला। अभी होगा क्या, अगर गौर से देखोगे ना, मैंने इतने सारे डाले हैं, एक टाइम टू टाइम ये बर्ड यहाँ स्क्रीन पे आएंगे और यहीं से उड़ के निकल जाएंगे इसी लेवल पे। शायद से डल गया ना, हाँ दिख रहा है, ये आए यहाँ पे उड़ के अभी गए, दिखा किसी को, दिख रहा है, ये देखो यहाँ उड़ के एक और गया। ध्यान से देखना, अभी आएगा स्क्रीन पे उसी लेवल पे, एकदम टाइम टू टाइम दिखा, आके गया जस्ट यहाँ से, यस दिखा। सर। तो होता क्या है, आप जिस लेवल पे डालते हो ना, उसी लेवल पे वो उड़ते रहेंगे। तो आप क्या करोगे, जस्ट यहां जाओ और ये सारे जितने बर्ड आपने डाले हैं ना, सबको सेलेक्ट करो, एक एक करके मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। ये ह्यूमन नहीं चाहिए, और जितने भी बर्ड है ना, मैं सबको सेलेक्ट करूंगा। इसको, 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 और कहीं पे बर्ड डाला है नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 बर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया था, अब ऊपर वाला ये हाइट वाला जो है ना, मूव अप, उससे मैं ऊपर करूंगा। जैसे ही ऊपर किया, दिखा ये सब बर्ड्स ऊपर आ गए हवा में, अब ये इस लेवल पे उड़ रहे हैं, दिख रहा है। और ऊपर कर लो, दिखा गाइस, समझ में आया कैसे पंछी उड़ाते हैं? यस सर। क्लियर है सबको? अब मैं अपने इमेज में जाता हूं, देखता हूं एक दो कहीं दिख भी रहे हैं। इतने सारे डाले, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे इमेज में, तो आपको और डालने होंगे, नहीं तो आपको बेसिकली यहां पे जाओ, टाइम रैप लो, और टाइम रैप से जब घुमाओगे तो पंछी स्क्रीन पे आएगा, दिखा? यहां पे एक पंछी आ गया वैसे, ठीक है। यहां पे टाइम रैप लेके थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक वहां पे आ गया, ठीक है। एक एक तो है कम से कम, ठीक है। और डालोगे, जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा तुमको दिखेगा, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम थी क्योंकि मैंने सिर्फ 7 ही डाला था, तो आप चाहो तो और डाल सकते हो। अगर आपको चाहिए तो जाओ यहाँ पे और बर्ड्स पे जाओ, और जो भी बर्ड चाहिए आपको, ये सब उड़ने वाले जो भी बर्ड है, इन सबको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके डाल दिया। और मैं इन सबको एक बार में ऐसे कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लूंगा, और सबको फिर यहां से ऊपर भी मूव कर देता हूं, और सबको बेसिकली इस लेवल पे ऐसे मूव कर दिया। अब जितने ज्यादा बर्ड है उतने दिख भी रहे हैं हवा में, दिख रहा है कितने सारे हो गए, राइट। इन सबको ऐसे मूव कर दिया। अब इमेज पे जाओ तो थोड़े से और दिखने चाहिए, पता नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं, जो भी है ठीक है। यहाँ पे भी एक दिख रहा है उसी कोने में, ये एक यहाँ से निकल रहा है बर्ड, ठीक है, यहाँ पे बर्ड है। तो जो अगर आपको चाहिए तो आप और जाके ऊपर मूव कर सकते हो या नीचे मूव कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है आप देख लो। मैं थोड़ा सा और ऊपर ही मूव कर देता हूँ, इन सबको भी थोड़ा सा और ऊपर ही मूव कर देता हूँ, नहीं चाहिए कि भाई किसी से टकरा वकरा जाए कोई, ठीक है, छोड़ो जो सा भी है। तो ये तो हो गया मेरा बर्ड्स का कहानी, ठीक है। अब चलते हैं,
बर्ड्स की कहानी हुई पुरानी। ये रहे बर्ड्स सामने से उड़ते हुए। परफेक्ट, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट, कुछ पूछना है? नहीं, चले आगे बढ़े। गाइस कुछ हाँ ना बोल दो। यस। अब अगला आता है मेन चीज, मटेरियल एडिटिंग। तो ध्यान से देखना मटेरियल एडिटिंग है क्या, ठीक है। आप जितना अच्छा मटेरियल एडिटिंग करोगे उतना अच्छा आपका रेंडर लगेगा। तो मैं जाऊंगा मटेरियल एडिटिंग पे, और अब मैं जिसको भी सेलेक्ट करूंगा, इसमें मैंने इसको मान लो सेलेक्ट किया, तो अब मेरे को ये पैनल ऐसे खुल के मिलेगा कि आपको क्या डालना है वहां पे। तो ये ऑब्वियसली आउटडोर है, और आउटडोर में रोड है तो मैं एस्फाल्ट में गया, और एस्फाल्ट में सेकंड वाले ऑप्शन पे एस्फाल्ट वेट करके आता है, जो मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है ये वेट एस्फाल्ट। क्यों? क्योंकि ये पता है थोड़ा पानी पानी टाइप का लुक देता है। दिख रहा है? इसमें आप जाओ, पर ये व्हाइट कलर का है तो मैं कलराइजेशन चेंज करूंगा यहाँ पे। दिखा? और आप रिफ्लेक्टिविटी सेट कर लो। और यहाँ पे अच्छा, आपको मटेरियल एडिटिंग के बारे में आइडिया है कुछ भी? नहीं सर, कुछ नहीं, जीरो। नहीं सर। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल एडिटिंग में मटेरियल्स पे जाओ, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो मैं ये मटेरियल सेलेक्ट करता हूं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज तो क्या, कि आपके सारे मटेरियल, मतलब जो आप स्केचअप से मान लो मॉडल करके लाए हो, या आप बेसिकली रेविट से मॉडल करके लाए हो, या मैक्स से मॉडल करके लाए हो, आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मटेरियल सरफेस पे यूनिक अप्लाई होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, सारे सरफेस पे यूनिक मटेरियल होने चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है। अब सॉरी सर, समझाने में क्या क्रैक हो रहा था, आवाज क्रैक हो रहा था आपका नेटवर्क की वजह से। क्या बोला? मेरा नहीं गौरव, आपके तरफ से प्रॉब्लम होगा। हाँ, मेरा मेरा ही ना, मेरा हाँ, तो बेसिकली सारे मटेरियल्स यूनिक होने चाहिए आपके सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं लूमियन पे आया तो मैं मटेरियल्स पे जाऊंगा। अब मैं देखो, अगर मैं रोड पे जा रहा हूं तो एक बार में पूरा रोड मटेरियल सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं फुटपाथ पे जा रहा हूं तो ये जितने भी फुटपाथ है सब एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं फुटपाथ को सेलेक्ट करता हूँ ये, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको बोला कौन सा मटेरियल लगाना है, इसमें बताओ। तो मटेरियल एडिटिंग में अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि वेरियस में आपको पता है एकदम 3D ग्रास मिल जाएगा। तो अगर आपको 3D ग्रास बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, एक सरफेस लाओ और उसको यहाँ पे ग्रास में टर्न कर सकते हो। दिख रहा है? दिखा? कितना मस्त हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? आप उसको बेसिकली बालू बना सकते हो, आप चाहो तो उसको बेसिकली ईंटा बना सकते हो, आप चाहो तो उसको बेसिकली ऐसे, ये सब जैसे भी आपको टेक्सचर चाहिए आप दे सकते हो। पर मैं क्या करूंगा, उसी तरह से इंडोर होता है। इंडोर में भी ऐसे आपका क्या क्या है, फैब्रिक है, ग्लास है, लेदर है, मेटल है, प्लास्टर है, कर्टन है, वुड है, टाइल है, स्टोन है, प्लास्टिक है। मैं आउटडोर में गया, तो आउटडोर में क्या चाहिए अपन को? हाँ सर ये सारे मटेरियल जो सॉफ्टवेयर में रहते हैं वो रियल में पॉसिबल है सर? हाँ, मतलब अवेलेबल हो जाते हैं इजीली? ये तो आपका टेंशन है ना। ये बेसिकली, ये मतलब आप वही अप्लाई करो जो अवेलेबल है, ठीक है। वही क्योंकि सर, आप, वही कंफ्यूजन दूर करना था। क्या रेंडरिंग में तो अपन अच्छा दिखाने के लिए, अच्छे अपीयरेंस के लिए डाल नहीं सकते हैं। हिमांशी, ये मतलब आप बहुत ही मतलब वो वाला सवाल पूछ रही हो, मतलब कि इसका इसका सोल्यूशन सिर्फ आपके पास ही हो सकता है। क्योंकि हिमांशी, डाउन द लाइन आपको मार्केट से जाके मतलब अपने क्लाइंट के साथ जाके मटेरियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप वही मटेरियल सेलेक्ट करवाओ जो आपको पता है, जो आप पहले से सेलेक्ट कर चुकी हो। ओके सर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके मैंने आउटडोर में यहां से मैं स्टोन लेता हूं, ठीक है। स्टोन में देखता हूं कौन कौन से टाइप के स्टोन हैं। तो आप यहां पे देखो, और खास बात क्या है गाइस, ये जो स्टोन देख रहे हो ना, जिसमें इसमें डी लिखा हुआ है, और ये फीचर बस नए वाले लूमियन में ही है। जिसपे जिसपे डी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या है,
आप उस पे डेप्थ मैप अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या है बताता हूं। अभी मान लो आपने ये स्टोन लिया, ठीक है, अब ये वाले रॉक को अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, ये गार्डन वार्डन में दिख रहा है आपको, उठा हुआ है थोड़ा सा। अगर मैं डबल क्लिक करके अंदर जाऊं और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको चेंज करूंगा, दिख रहा है क्या हुआ? समझ में आया? रियलिस्टिक लग रहा है ना? तो ऐसे गार्डन वार्डन के उस पे बेसिकली अगर आप कोई गार्डन वार्डन बना रहे हो, उसमें बेसिकली अगर आपको पाथवे देना है तो आप इस टाइप के बेसिकली मटेरियल यूज कर सकते हो। बस याद रखना जिसपे डी लिखा हुआ है उन्हीं सारे में ऐसा कुछ होगा। तो मान लो मेरे को ये चाहिए या ये चाहिए, या कोई मैं देखता हूं जो अच्छा लगेगा, मान लो ये लेना है, ये लगा दूं। देख लो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं लगा दूं आप लगा दूं। आपको जो अच्छा लगता है आप लगाओ, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है कि क्या सेट करना है, क्या लगाना है। तो आप देख लो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि मान लो ये अच्छा है, ठीक है, तो इसमें गया मैं, अभी ये अच्छा लग रहा है तो अब इसमें डबल क्लिक करना होता है। जैसे जो भी आपने सेलेक्ट किया उसमें डबल क्लिक करो तो आप मटेरियल के पर्सनल प्रॉपर्टी में जाओगे अंदर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जब मटेरियल के पर्सनल प्रॉपर्टी में जब मैं अंदर गया तो आप एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले तो अगर आपको ये ऐसे नहीं दिख रहा है, बस ऐसे दिख रहा है, तो ये शो मोर पे क्लिक करना, तो ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा ये, ठीक है गाइस, ये समझ में आया? ठीक है, यहां क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है पोजीशन। तो आप एक्स ऑफसेट कर सकते हो, दिख रहा है, आप वाई ऑफसेट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से आप बेसिकली अपना अलाइन करो। सबसे पहले तो ये, तो मैं ट्राई करूंगा इसको कैसे भी करके अलाइन करने का। शिफ्ट दबाए करोगे तो स्लोली होगा, तो ठीक है। जेड में क्या हो रहा है भाई, इधर से इधर हो रहा है, तो ठीक है। तो ये हो गया मैंने पोजीशन। अगला होता है ओरिएंटेशन। आप अपने इस पूरे स्टोन का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूं। चाहिए तो आप पिच चेंज कर सकते हो, तो पिच मेरे को नहीं चेंज करना है। और ये इधर से आप बेसिकली फिर से अपना बैंक चेंज करके और ऐसे कर सकते हो। तो आपको जैसे भी चाहिए आप कर सकते हो। मैं हेडिंग भी सेम रखता हूं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। यहां आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में ये हर समय वैक्सीनेस पे होता है, तो हम इसको कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ट्रांसलूसेंट पे जाके नहीं करेंगे। ये हम कर्टन्स के लिए करते हैं, याद रखना। ये बस कर्टन्स के लिए होगा, या ऐसा मटेरियल जो आपको पूरी तरह से नहीं दिखाना है। जैसे कि आप बल्ब लैंप लगा रहे हो, ठीक है, लैंप के कपड़े में आपको पूरा का पूरा मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाना है, मतलब ओपेक नहीं दिखाना है, तो ट्रांसपेरेंसी ऑन करके ट्रांसलूसेंट करोगे। समझ में आया? ठीक है। अगला आता है यहाँ पे सेटिंग्स। यहाँ पे आप मटेरियल को एमिसिव बना सकते हो। तो हम कोव लाइटिंग को यही करते हैं। तो कोव लाइटिंग में बैठ के कोई भी बैठ के कोव लाइटिंग नहीं करता है गाइस। क्या करते हैं अपन कि लाइट के लिए एक कलर बना देते हैं और यहाँ पे आके उसको एमिसिव कर देंगे। समझ में आया? इसलिए मैम ने को लाइट को येलो कलर देने को लगा। हाँ, तो येलो कलर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अपना कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मान लो कि येलो टाइप का कलर सेलेक्ट कर लिया, कलराइजेशन इंक्रीज करोगे तो येलो हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। ये होता है मटेरियल का सेचुरेशन, आप सेचुरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आता है स्पेक्युलर। तो आप बेसिकली मतलब वो सन के लिए होता है। और अगर आपका मटेरियल कहीं पे भी, यहाँ पे क्या होता है ना, दिखाऊंगा, अगर आपका कहीं पे भी मटेरियल ना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, तो आप बेसिकली फ्लिकर रिडक्शन से उसको रिड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही सही चीज आता है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो अगर आप अपना स्टोन है ये, तो स्टोन का वेदरिंग दिखाओ, क्योंकि ये घर मेरे एक्सटीरियर का है ना, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा ही दिखेगा रियल लाइफ में फुटपाथ बाहर में जो है रोड के घर के बाहर का, राइट? होगा ऐसा ही दिखेगा। सेम चीज मैं करूंगा इन सब जगह पे भी। इसको भी लिया, आउटडोर पे जाके मैं मान लो कि यहाँ पे कोई स्टोन लिया और जो भी आपको डालना है डाल दो। जैसे मान लो आपने ये डाला या ये डाला, या जो भी आपको लगाना है लगाओ। पहले तो देख दाख के जो भी आपको लग रहा है। ये थोड़ा बहुत ही सॉलिड हो जाएगा, ये सब बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। अगले पेज पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये कैसा लग रहा है? ठीक है, ये लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है।
और इसको क्या करेंगे, इसमें भी अपना रिफ्लेक्टिविटी और ये सब वेदरिंग थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, तो और रियलिस्टिक हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑन करना है तो ऑन कर लो गाइस, ठीक है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप से दिखेगा, कहीं कहीं पे ऊपर कहीं कहीं पे नीचे, ठीक है। इस वाले को भी करेंगे और यहाँ पे भी एक लेके एक बाहर का प्लास्टर ले लिया और कोई प्लास्टर डाल दिया बस, क्योंकि एक्सटीरियर है ना, तो कोई प्लास्टर डाल दिया और प्लास्टर पे भी थोड़ा सा वेदरिंग दिखा देता हूं मैं, क्योंकि एक्सटीरियर है तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये सब भी अच्छे ग्रूव जो थे और क्लियरली दिख रहे हैं अब, ठीक है। इस पे मैं गया और ये पहले से ग्लास था, इसको मैंने ग्लास कर दिया, व्हाइट ग्लास। इस पे गया और यहाँ पे जाके मैं, आप चाहो तो कोई मेटल ले सकते हो, मैं स्टैंडर्ड ही ले लेता हूँ। कलराइजेशन में उसको कलर चेंज कर दूंगा। देखो कलराइजेशन क्या है, कलर चेंज करने के लिए ग्लॉसीनेस क्या होता है कि आपको मटेरियल को ग्लॉसी बनाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी आपका रिफ्लेक्टिविटी सेट करता है। रिलीफ आप रिलीफ सेट कर सकते हो। रिलीफ क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, देखो दिखाता हूँ रिलीफ क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे आया मैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना क्या होता है रिलीफ। अगर मैंने मान लो इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है, इस मटेरियल को, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं कलराइजेशन चेंज करूंगा तो देखो ये येलो टाइप से दिख रहा है, दिख रहा है आपको, जैसा भी कलर चाहिए, आप मान लो ग्रे या आपको डार्क चाहिए था तो आप उस टाइप से चेंज कर दो, उसी टाइप का दिखेगा आप जैसे बढ़ाते जाओगे। तो समझ में आया, ठीक है, तो वो हो गया कलराइजेशन। ग्लॉसीनेस क्या करता है, मटेरियल को ग्लॉसी करता है, तो और शाइनिंग आएगा मटेरियल में, दिख रहा है पीछे में दिखा, तो आप बेसिकली ग्लॉसी कर सकते हो। रिफ्लेक्टिविटी उसको और रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट वाइट। रिलीफ क्या करता है, अगर ये मटेरियल आप देख रहे हो, अगर मैंने इसका रिलीफ बढ़ाया तो आपको डेप्थ दिख रहा है ज्यादा, अब समझ में आया सबको, रिलीफ क्या करेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, बेसिकली वो ऊबड़ खाबड़, ठीक है। और ये बेसिकली आपका स्केल चेंज करता है। और लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉइलेज का, तो आप बेसिकली इस पे ऐसे, अगर आपको ग्रीन वॉल बनाना है तो आप सीधे फॉइलेज बढ़ा सकते हो और आपका ग्रीन वॉल आ जाएगा। आप अपना लीफ का साइज चेंज कर सकते हो, लीफ का टाइप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में ग्रीन वॉल बनाना हुआ तो आप एक बस मटेरियल डाल दो, एक कलर, और यहाँ पे लूमियन में आके आप उसको ग्रीन वॉल बना सकते हो। क्लियर है सबको, कुछ हाँ ना मिलेगा? यस सर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, इसका एमिसिवनेस ऑन करूंगा ताकि लगे कि भाई लाइट जल रही है, मतलब गाड़ी जस्ट पार्क हुई है अभी, ठीक है। तो मैंने जान के उसका एमिसिवनेस ऑन कर दिया और इन सब पे मैं बस सिंपल सा, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बस इन सब पे ऐसे ही रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा थोड़ा सा डाल दे रहा हूं ताकि जब भी खोले तो खोलने के बाद ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो है, मतलब वो मटेरियल में स्टैंडर्ड मटेरियल डाल रहा हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब पे स्टैंडर्ड मटेरियल बस ऐसे ही डाल डाल के थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी घटा दिया। इस ग्लास पे अगर चाहिए तो प्लेन ग्लास डाल दो, बहुत मन कर रहा है तो, और इस ग्लास पे भी चाहिए तो यहाँ पे जाके प्लेन ग्लास डाल दो। और एक बात है पता है, अगर आपने यहाँ पे ना बेसिकली रियल ग्लास डाला, प्योर ग्लास, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जाके एक प्योर ग्लास डाला है ना, तो क्या होता है, प्योर ग्लास डालने की वजह से एक सीन है, आप इसके ऊपर पानी दिखा सकते हो, मतलब जब रेन वाटर हो रहा है ना, पानी पड़ रहा है, तो आप उस पर बेसिकली दिखा सकते हो कि पानी का बूंद उस पर गिरा हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं यही लूंगा, इस पे स्टैंडर्ड मटेरियल डाल दिया और इसका रिलीफ रिफ्लेक्टिविटी कंप्लीटली कम कर दूंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो आप बेसिकली यहाँ पे जाके वेदरिंग पे इसका वुड वेदरिंग का, थोड़ा सा वुड का वेदरिंग दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कि ऐसे ये वुडन वेदरिंग है, उतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैं बीच पे रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज दिखाया था, ठीक है, बाय द वे अगर अंदर जाओगे तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने मटेरियल ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एडिट कर लिए हैं, तो अब एक बार देखते हैं कि कैसा दिखेगा रेंडर में। अगर मैं इसको रेंडर करना है कोशिश करूंगा तो अब आपको दिख रहा है ये और अच्छा लग रहा है, रेंडर थोड़ा सा क्लासी है, दिख रहा है, क्लियर है ये पार्ट अभी? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके कुछ कुछ मैं चीज सेट करता हूं, जैसे कि मान लो कि आपने रियल स्काई तो ले लिया, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो और इसमें थोड़ा सन को और सही से, ताकि थोड़ा पीछे तक मेरे लाइट है, ठीक है। तो मेरे पीछे, बिल्डिंग के पीछे वाले पार्ट में और लाइट आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और क्या कर सकता हूँ, शार्पनेस, अगर आपको शार्प करना है अपना इमेज तो आप शार्प कर सकते हो पूरी तरह से, उसके लिए
अभी हम बस इन्हीं सब इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने रियलिस्टिक में ऐड हुए हैं। बाद में अगले क्लास में प्रज्वल आपको एक एक करके सारे इफेक्ट्स बताएगा। एक्सपोजर क्या करेगा, ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो मैंने एक्सपोजर बढ़ा दिया। अब आता है यहाँ पे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन क्या करता है, आपको जिस टाइप का रेंडर चाहिए, आपको रेंडर में ज्यादा सन दिखाना है तो आप अपना सन को बेसिकली इधर से बढ़ा सकते हो टेम्परेचर। टिंट कैसा चाहिए, आपका रेंडर किस टाइप का, थोड़ा पिंकिश टाइप का दिखे तो मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट आप सेट कर सकते हो अपने रेंडर का, ठीक है। उसके बाद सेचुरेशन, अगर आपको ग्रीनरी ज्यादा दिखाना है तो सेचुरेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो। अब नीचे में बेसिकली आता है रिफ्लेक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहाँ पे एक वेट एस्फाल्ट डाला था, जो रोड है आपका, अभी लग रहा है ना रोड पे पानी गिरा हुआ है, दिख रहा है? यस तो मैं इसको नॉर्मल करूंगा रिफ्लेक्शन को, आपको रिफ्लेक्शन दिखा कार का, दिखा? अब क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्शन को सही करने के लिए यहां पे क्लिक करेंगे अपन एडिट में, ठीक है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आपको बोलेगा रिफ्लेक्शन प्लेन ऐड करने के लिए। तो हम रिफ्लेक्शन प्लेन ऐड करेंगे जहां जहां पे हमको रिफ्लेक्शन चाहिए। तो मैंने प्लस साइन पे किया और मेरे को रोड पे चाहिए रिफ्लेक्शन, मैंने ऐड कर दिया। फिर से प्लस साइन पे किया और मेरे को इस ग्लास पे चाहिए रिफ्लेक्शन, तो मैंने ऐड कर दिया। और फिर मैं क्लिक करके बाहर आ जाऊंगा। और आप जैसे ही वो काम करोगे, आपको यहाँ पे कार का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है इस पे, इस कार का यहाँ पे, इस पानी पे आपको इसका लाइट दिख रहा है, दिखा? यस इस कार का यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ज्यादा और अच्छा हो गया, ठीक है। तो वही होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला इफेक्ट क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे बाहर आएंगे तो अब आता है हाइपर लाइट। हाइपर लाइट बस बेसिकली आपका अमाउंट इंक्रीज करता है, जो अभी आपका इनेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनेबल करके इसको चेंज करूंगा तो लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, पर अभी इसको छोड़ दो, ये बेसिकली हम इंटीरियर्स में चेक करते हैं, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। फिर आता है आपका यहाँ पे शेडो। तो आप अपना शेडो रेंज चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पेड़ मतलब अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो शेडो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो और उसका कलर चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो शेडो का। तो अगर बहुत डार्क लग रहा था अंदर तो आप ठीक कर सकते हो। एक्सटीरियर पे आ जाओ तो और थोड़ा यहाँ से हो जाएगा, और आप शार्प शेडो ला सकते हो, दिख रहा है? तो शार्प शेडो एंड ऑल हम इंटीरियर के लिए करते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर में तो हमेशा हवा चलते रहेगा ना, तो कभी शार्प शेडो नहीं मिलेगा अपन को। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं गाइस? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम उसको शार्प वार पे नहीं रखेंगे, ठीक है। एक और इफेक्ट है जो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अभी उसके बारे में आप पढ़ोगे आर्टिस्टिक 2 में, आपको मिलेगा कलर, एनालॉग कलर लैब। एनालॉग कलर लैब क्या है, इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स होते हैं, देखा है? आप अपने फोटो लगाते हैं, आज के डेट में तो सब कोई अपने फोटो पे 10-10 फिल्टर चढ़ाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे ही आप अपने फिल्टर चढ़ा सकते हो। अब मान लो आपको ये फिल्टर अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसका अमाउंट ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा अमाउंट कम कर दो, और अब देखो ये मेरा फाइनल रेंडर है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, ये सेम चीज को इधर भी डालना है, तो इतना मेहनत कोई नहीं करता है। क्या करेंगे, इस वाले पे आया, इस 3 डंडे पे क्लिक करना, एडिट पे जाना, और आप कॉपी कर सकते हो पूरा इफेक्ट को। आपने कॉपी कर लिया, इस वाले पे जाओ, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो और पेस्ट कर दो, तो ये पूरा इफेक्ट यहाँ पे ऐसे पेस्ट हो गया, ठीक है। बस एक चीज मैं करूंगा कि इस इंडिविजुअल में मैं टाइम रैप को थोड़ा सा चेंज करके उस आदमी को थोड़ा उधर ही दिखा देता हूं पूरी तरह से। तो ये हो गया मेरा बेसिकली सीन, और ये है जो हम रेंडर करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा पीछे आके थोड़ा सा सही से कार वार को ऐसे फोकस में लेके करते हैं, ठीक है। तो ये सही लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा उठ जाते हैं और ये बेस्ट है। या थोड़ा सा और फोकस कर लो और थोड़ा सा मन हुआ तो नीचे आ जाओ। तो ये बेसिकली मेरे 2 रेंडर हो गए, ठीक है। अब मैं इनको रेंडर लेने वाला हूं। तो गाइस रेंडर करने के लिए क्या करेंगे अपन, आज क्लास में कम से कम इतना तो मेरे को समझ में आएगी कैसे क्या करना होता है। अब मैं इंडिविजुअली यहां गया और पहले इसको रेंडर ले लेता हूं, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए रेंडर पे क्लिक किया। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक बार में करंट शॉट में एक एक करके रेंडर ले सकते हो, या फोटो सेट में जाके दोनों को एक बार में रेंडर ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आपको कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे करंट शॉट में जाके, आप ये सब अभी बाद में सोचना, ठीक है, क्या करते हैं। तो मैं फोटो सेट में ही जाके दोनों पे टिक मारा हुआ है, जो नहीं चाहिए आप उसको अनटिक कर सकते हो, अगर ये नहीं चाहिए तो अनटिक कर लो। दोनों पे डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे लूमियन
530 का नाम से सेव कर लेता हूं, सेव, और अब वेट करो और ये दोनों रेंडर यहाँ पे अब सेव हो जाएंगे। तो यही काम करना होता है, ठीक है। और जैसे ही रेंडर सेव हो गए, दिख रहा है आपको ये चिड़िया का आपको यहाँ पे शेडो भी आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है कैसा लग रहा है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आप लोग कर पाओगे ये? We'll Yes, try. sir, we will try. Yes, sir. वी विल ट्राई क्या होता है? करेंगे सर, सेम करेंगे, इससे अच्छा करेंगे क्या? करेंगे सर। प्रैक्टिसिंग सर, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले। हाँ, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में क्या है बताया, तो वहां जाओ, वो गेट इनटू पीसी से पहले डाउनलोड करो, वहां पे एक वीडियो होगा, वीडियो को फॉलो करना, बस वही काम करना है, ओके सर। ठीक है। ये देखो दूसरा रेंडर है। अब गाइस पता है, जब रेंडर हो गया ना तो एक काम और करना, ठीक है। वैसे अभी आप वो बाद में सीखोगे, आप फोटोशॉप पे जाके उसको और पोस्ट प्रोड्यूस करके और इनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप बाद में करना, ठीक है, क्योंकि हम बाद में सीखेंगे वो सब चीज। पर ये देखो मेरा फाइनल रेंडर आ गया, अच्छा लग रहा है। और आप देखो, मैं आपको क्लास में बताते बताते अगर मैंने ऐसा रेंडर निकाल दिया, तो अगर मैं जल्दी जल्दी करता तो कितना ही टाइम लगता। अगर मेरे को किसी को बताना नहीं होता और मेरे को पता रहता क्या करना है, तो आपको ही पता है 20 मिनट से 30 मिनट में राइट रेंडर कर सकते हैं, मॉडल बना हुआ है तो, ठीक है। हाँ सर। तो यही खास बात है लूमियन का, बहुत ही फास्ट है लूमियन रेंडरिंग में। तो एक्सटीरियर के मामले में तो मतलब समझ लो कि लूमियन मसीहा है, ठीक है। इसके आगे पीछे इसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि जो पेड़ वाला जो सीन है ना, ये पेड़ और लैंडस्केपिंग और किसी सॉफ्टवेयर में ऐसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये कर लिया, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, आप जाओ यहाँ पे फोटोशॉप पे, ठीक है। अगर अभी आपके पास फोटोशॉप नहीं होगा, पर मैं बताता हूं कैसे और हम इसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सेम रेंडर को लेके फोटोशॉप पे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूं। यस, तो ये हो गया मेरा फोटोशॉप। अब इस फोटोशॉप पे क्या करेंगे अपन, जो रेंडर किया है ना हमने, उसको बेसिकली यहाँ पे ये जो रेंडर है इसको लेके आओ फोटोशॉप पे, इसको फोटोशॉप पे खोल दो। अब देखना क्या करना है, बस फिल्टर में जाओ और यहां से कैमरा रॉ फिल्टर में जाओ, ठीक है। और इस कैमरा रॉ फिल्टर में थोड़ा सा और इसको ठीक करूंगा, ऐसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक करते हैं थोड़ा सा और इसका टिंट थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेते हैं। एक्सपोजर तो मेरे को लग रहा है ठीक ही है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा सेट करते हैं नीचे, शेडो अगर चाहिए तो फिक्स कर सकते हो, क्लैरिटी इंक्रीज कर लो रेंडर में तो और शार्प हो जाएगा, डिहेज सेट कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर लो, सैचुरेशन बढ़ा लो चाहिए तो और ग्रीन दिखेगा, और हो गया। दिखा, देखो पहले रेंडर ऐसा था, अब रेंडर ऐसा है, अच्छा लग रहा है ना। पहले ऐसा था, देखो थोड़ा डल था, अब ऐसा लग रहा है, तो और ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, समझ में आया? यस ठीक है, सर। बस यही सीन जो होता है, ये सब जो होते हैं ना, ये सब थोड़े से नमूने दिखते हैं, तो ट्राई करो कि ये सब दिखे ही नहीं, ठीक है। तो मैं अपने टाइम पे क्या करता हूं, मैं लूप फोटोशॉप में ही ह्यूमन ऐड करता हूं। तो आप जब फोटोशॉप का क्लासेस करोगे ना, तो आपको ये सब फाइल्स देंगे जहां पे आपको ह्यूमन इमेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको ह्यूमन को फोटोशॉप में ही ऐड करते हैं, तो यही करना होता है, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? कुछ डाउट आज की क्लास में जो भी कराया? नो सर। तो कल वैसे प्रज्वल सर अगर ठीक होंगे तो प्रज्वल सर आपका क्लास ले लेंगे, नहीं तो मैं ही लूंगा, अगर जैसा भी हो, ठीक है। पर आप ट्राई करो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने अपने रेंडर करके ग्रुप पे डालो, ठीक है। आप जब ग्रुप पे डालोगे तो बाकियों को लगेगा कि अरे, जब मतलब रितिका कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, इतना अच्छा रितिका ने कैसे रेंडर कर लिया, मैं भी करूंगा। एक खुद में एक कॉम्पिटिशन लाओ, ठीक है। और ये कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग कोई चीज का फाइट कर रहे हैं, ठीक है। हम खुद इंप्रूव करेंगे और खुद और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सारे रेंडर्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। एक छोटा सा ही प्रोजेक्ट उठाओ और उसको ट्राई करो एक्सटीरियर को उठा के रेंडर करने का। लूमियन के प्रोजेक्ट को मत उठाना, लूमियन से ही बिल्डिंग उठा के डाल के उसको रेंडर करने की कोशिश मत करना। चाहिए तो 3D वेयरहाउस से डाउनलोड कर लो, या कुछ आपने बनाया है उसी को रेंडर करने की कोशिश करना, ठीक है ऑल ऑफ यू? ओके सर। ओके। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, और आप मेरे को बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी को भी कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है।
एफएक्स के बारे में टेंशन मत लो, गाड़ी चलाने के बारे में टेंशन मत लो, सब धीरे धीरे करेंगे, अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है। हाँ कृतिका। क्लास क्लास रिलेटेड डाउट नहीं था, बट ये पूछना था कि आप कौन सी बैच लेते हो, टाइमिंग? मैं यार रोमियो नहीं पढ़ाता हूँ। ओके। क्यों, क्या हो गया? नहीं आप कुछ क्या नहीं। पढ़ाते हैं सर? यार मैं स्केचअप पढ़ाता हूँ। सर हाँ सर अगर रिकॉर्डेड वीडियोस देखना हो क्लासेस के तो कहाँ से देखना है? रिकॉर्डेड वीडियोस शिवानी आपको आपके क्लास के ड्राइव पे वो एक डाला होगा ना, लिंक डाला होगा, देखा है आपने? ग्रुप पे है सर लिंक। ग्रुप पे लिंक है शिवानी, आपको बस उस लिंक को क्लिक करना है, आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से एक्सेस करना, आपको क्लास के सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। मैं भी आज इस क्लास का Okay, रिकॉर्डिंग okay. वहीं पे डालने वाला हूँ। ओके सर। ओके। और रितिका टेंशन मत लो, प्रज्वल मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाता है और बहुत अच्छा रेंडर भी करता है, ठीक है? हम सब एक ही हैं, सबने साथ में ही सीखा है, सब सेम ही पढ़ाते हैं, तो आप उसमें आपको कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा। मैंने देखा प्रज्वल ने बहुत अच्छा रेंडर भी किया था, आपके ग्रुप पे डाला है, ठीक है? और अभी तो पहला दूसरा क्लास है, बाकी आगे चल के आप देखोगे तो और भी अच्छे काम आपको मिलेंगे। और ये हमारे काम से हमें कंपेयर मत करो, आपको ये करना है, ठीक है? डाउन द लाइन हम तो इसलिए और काम अच्छा से कर सकते हैं। कंपेयर ही नहीं कर रहे, मतलब सीखना है ना, तो टीचिंग स्टाइल देखेंगे, काम तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या कर रहे हैं उसमें। हाँ तो प्रज्वल भी आपको सेम ही पढ़ाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ही इज वेरी गुड एंड आई नो ही इज वेरी गुड एट व्हाट ही डज, ठीक है? Okay guys, so अगर he is not feeling well tomorrow also, then I'll be there, or else you know he'll be taking your class, ठीक है? Okay, bye guys and thank you for joining today. Thank you guys, thank you. Thank you so much, sir. Yeah, thank you guys, bye.